नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हैशवी क्रिएशंस। तो इस वीडियो में 12 इंच सबवूफर के लिए इनक्लोजर बनाने वाला हूं। तो ये रहा हमारा सबवूफर। काफ़ी प्राइम लुक है इसका। आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी कितनी शानदार है। काफ़ी हैवी सबवूफर है। जो सबवूफर मैं यूज़ ले रहा हूँ वो इन्फिनिटी हारमन कंपनी का है। इसका मॉडल नंबर प्राइमस 1217 है। इसकी टोटल पावर 300 वाट RMS है और पीक पावर 1200 वाट 4 ओम्स के लोड पर। मार्केट में इन स्पीकर की बहुत सी कॉपियाँ मिलती है, उनसे बचकर रहें। ये जो आप स्क्रीन पर JXL कंपनी का स्पीकर देख रहे हैं, इसका लुक सेम इन्फिनिटी सबवूफर के जैसा ही है। JXL कंपनी ने यहाँ अपना लोगो लगा रखा है, पर मार्केट में इन्फिनिटी कंपनी का लोगो लगाकर ये स्पीकर आपको सेल कर दिए जाते हैं। और ये जो पीछे का प्रिंट है ये भी सेम देखने को मिलता है, पर ये जो हीट डिसिपेशन के लिए जाली लगी हुई है इतनी फिनिशिंग के साथ देखने को नहीं मिलती है। कंपनी के स्पीकर का कलर मैट फिनिशिंग के साथ आता है और साथ ही में बॉडी पर एक बारकोड स्टिकर चिपका हुआ रहता है। इसे आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं। वहीं कॉपी स्पीकर में बारकोड देखने को नहीं मिलता है। अगर बारकोड लगा हुआ भी है तो वह आसानी से हट जाता है। कंपनी के स्पीकर को खरीदने से पहले इन बातों को जरूर चेक कर लें। ये स्पीकर मैंने 5400 रुपये में परचेज किया है। एक परफेक्ट सबवूफर इनक्लोजर डिज़ाइन करने के लिए आपको स्पीकर के TS पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। ये पैरामीटर्स आपको कंपनी की वेबसाइट और उनके मैनुअल में मिल जाते हैं। मुझे इतनी टेक्निकली नॉलेज नहीं है तो मैं इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग इनक्लोजर नहीं बनाने वाला हूँ। मैनुअल में सबवूफर के लिए शील्डेड बॉक्स के लिए 40 लीटर और पोर्ट्रेट बॉक्स के लिए 45 लीटर का इनक्लोजर बताया हुआ है, तो मैं 45 लीटर के अकॉर्डिंगली बॉक्स डिज़ाइन करूँगा। इनक्लोजर को डिज़ाइन करने के लिए subbox.pro वेबसाइट का यूज़ ले रहा हूँ। आप गूगल पर सब बॉक्स सर्च करके इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं इन चीज़ों को वीडियोस, ट्यूटोरियल्स और वेबसाइट से नॉलेज लेकर सीख रहा हूं। काफ़ी बार मैं बहुत सी गलतियां करता हूं और उन्हें सही भी करता हूं। इस साइट पर सबसे पहले आपको मेक अ सबवूफर बॉक्स पर क्लिक करना है। ऊपर की साइड में सर्च पर क्लिक करके आप अपने सबवूफर को सर्च कर सकते हैं। अपने सबवूफर के लिए ऑलरेडी बने हुए इनक्लोजर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास जो सबवूफर है मैं उसे सर्च करता हूँ। सर्च में यहाँ इन्फिनिटी 1317 के लिए इनक्लोजर आ रहा है। इसे ओपन कर लेते हैं। मैंने गूगल पर इन्फिनिटी 1317 सर्च किया। मुझे इस नेम से कोई सबवूफर नहीं मिला, न ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस तरह का कोई सबवूफर है। तो हो सकता है यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। 1217 की जगह 1317 हो गया है। ये जो इनक्लोजर है 100 लीटर का है और ये काफ़ी बड़ा है और ये 20 हर्ट्ज पर ट्यून किया गया है। बट मैं इतना बड़ा बॉक्स नहीं बनाने वाला हूँ, तो मैं होम पेज पर वापस जाकर मेक अ सबवूफर बॉक्स पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर 12 इंच सबवूफर के अकॉर्डिंगली एक बॉक्स डिज़ाइन हो रखा है। यहाँ पर इसके कुछ पैरामीटर्स के ऑप्शन हैं जिन्हें हम मॉडिफाई करेंगे। यहाँ सबसे पहले एक बॉक्स का ऑप्शन दिया हुआ है। बॉक्स में हम देखते हैं हमें टाइप का ऑप्शन मिलता है। टाइप में शील्डेड और पोर्ट्रेट बॉक्स मिलते हैं। 4th और 6th ऑर्डर के बैंड पास यहाँ अवेलेबल नहीं है। शील्डेड बॉक्स में डिज़ाइन नहीं करने वाला हूँ। शील्डेड बॉक्स में लो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है, पर उस सबवूफर को चलाने के लिए हमें उसी पावर का एम्पलीफायर भी यूज़ लेना पड़ता है। और वहीं पोर्ट्रेट बॉक्स में कम पावर पर अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, तो इसीलिए मैं पोर्ट्रेट बॉक्स डिज़ाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर आप इसकी विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं और यहाँ डेप्थ ऑटो कैलकुलेट होती है विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर इंटरनल वॉल्यूम डालनी है। हमारे सबवूफर की वॉल्यूम 45 लीटर है। इसे आप गूगल से क्यूबिक फीट में चेंज कर सकते हैं या फिर यहाँ से क्यूबिक फीट से लीटर में चेंज कर सकते हैं। तो 45 लीटर इक्वल टू होता है 1.6 क्यूबिक फीट। तो मैं अभी इसे 1.7 क्यूबिक फीट रख रहा हूँ, क्योंकि इनसाइड मैं फॉर्म भी यूज़ ले सकता हूँ। यहाँ पर टोटल इंटरनल वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि इसमें पोर्ट का भी वॉल्यूम ऐड हो रखा है। मटेरियल थिकनेस में आप जो MDF प्लाईबोर्ड यूज़ ले रहे हैं उसकी थिकनेस यहाँ डालनी है। अभी मैं यहाँ से इसे मिलीमीटर में चेंज कर लूँगा और जो MDF बोर्ड में यूज़ लेने वाला हूँ वो 17 mm का है। फ्रंट पैनल में सिंगल ही रखने वाला हूँ। बॉक्स के आगे सबवूफर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ सबवूफर की प्रॉपर्टीज़ डालनी है। क्वांटिटी में आप कितने सबवूफर यूज़ ले रहे हैं वो डालना है। अभी मैं सिर्फ एक सबवूफर यूज़ ले रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एक ही रखूँगा। यहाँ पर सबवूफर की साइज़ डालनी है जो कि 12 इंच है और कट डायमीटर 11.2 इंच है। ये सबवूफर के लिए होल कटिंग की साइज़ है। माउंटिंग डेप्थ यहाँ पर स्पीकर की साइड की लंबाई है वो यहाँ डालनी है। अभी यहाँ ऑलरेडी 6.3 इंच है और जो ये सबवूफर की डेप्थ है वो सेम है।
बाकी यहाँ कुछ नहीं करना है। थर्ड जो ऑप्शन है पोर्ट पर ही इंक्लोजर की ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। पोर्ट्स के टाइप में 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं: पाइप राइट पैनल, पाइप फ्रंट पैनल, स्लॉट राइट पैनल, स्लॉट फ्रंट पैनल। तो अभी मैं स्लॉट फ्रंट पैनल सेलेक्ट करूंगा। पाइप पोर्ट में इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि एयर फ्लो ज़्यादा होने पर फड़फड़ की आवाज़ आती है और परफेक्ट ट्यूनिंग के लिए पाइप की साइज भी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। स्लॉट फ्रंट पैनल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ट्यूनिंग फ्रिक्वेंसी को चेंज करके 25 करके एंटर करता हूँ। 3D व्यू पैनल में आप देखेंगे ये बाहर निकल रहा है। इसे फिक्स करने के लिए पोर्ट एरिया को एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी मैं पोर्ट एरिया को 15 कर देता हूँ और कैलकुलेट पर क्लिक करता हूँ तो ये बॉक्स के इनसाइड आ चुका है। बॉक्स पर वापस जाकर इसकी थोड़ी साइज एडजस्ट करते हैं। विड्थ में 24 और हाइट 14 कर रहा हूँ। और ये जो पोर्ट का लास्ट का जो एरिया है वो पोर्ट की साइज से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तभी एयर का फ्लो अच्छे से होगा। तो बॉक्स हमारा डिज़ाइन हो चुका है। अब प्लान पर क्लिक करके इसके सारे पार्ट्स के डिटेल्स देख सकते हैं। मुझे ये सारी डिटेल्स मिलीमीटर में चाहिए तो मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा और वापस प्लान पर आकर इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा और इसे प्रिंट आउट कर लूँगा। इनक्लोजर के प्लान का प्रिंट आउट मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर आप देखोगे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं और जो यहाँ 316 mm आ रहा था उसको मैंने 324 mm किया है। मैंने हर पार्ट की हाइट को 8 mm इंक्रीज किया है। टॉप और बॉटम को सेम रखा है। टॉप और बॉटम में से सिर्फ 4 mm इनसाइड से कट कर रहा हूँ। इस तरह से एज कट करने से इनक्लोजर की फिटिंग अच्छे से होती है और एयर भी सिर्फ पोर्ट से ही पास आउट होती है। इन सभी पार्ट्स को जोड़कर हमारे इनक्लोजर को रेडी कर लेते हैं। इनक्लोजर बनकर रेडी हो चुका है। मैंने एक छोटी सी गलती की, पोर्ट के इनसाइड एरिया को पहले ही ब्लैक कलर से पेंट कर देना चाहिए था, जो इजी रहता। राउटर की हेल्प से जो एक्स्ट्रा एज बाहर निकल रही है उन्हें ट्रिम कर लेते हैं। रेजमाल से भी एज को सही कर सकते हैं, बस उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और मेहनत भी। एक्स्ट्रा फेविकॉल को इजीली हटाने के लिए 120 नंबर के रेजमाल को ग्लाइंडर पर लगाकर सरफेस को क्लीन करना है। सबवूफर के होल को निकालने के लिए पहले बॉक्स के सेंटर को फाइंड करना होगा। तो स्केल का यूज लेकर बॉक्स के एक साइड के टॉप कॉर्नर और डाउन साइड के दूसरे कॉर्नर से मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करनी है और ऐसे ही दूसरे साइड करना है। ये दोनों लाइन जहां मिलेगी वही हमारा सेंटर होगा और वहां एक छोटा होल पास आउट करके 11.2 इंच का होल कट करना है। पहले मैं राउटर को 6 इंच पर सेट करके और बिट की डेप्थ 4 mm करके 12 इंच का होल करूंगा। उसके बाद 5.5 इंच पर राउटर को सेट करके सबवूफर के लिए होल करूंगा। तो परफेक्टली होल हो चुका है। अभी सबवूफर को रखकर चेक कर लेते हैं। MDF पर डायरेक्ट पेंट नहीं किया जाता है, पहले सरफेसर करते हैं। अभी मैं थिनर बेस सरफेसर यूज ले रहा हूँ और इसके 2 कोट करूंगा। एक कोट करने के बाद एक्रेलिक पुट्टी को यूज लूंगा ताकि जितने भी होल MDF में दिख रहे हैं वो सभी फिल हो जाए और 2 घंटे बाद 320 नंबर के रेजमाल से इसे घिस कर साफ करूंगा और सेकेंड कोट करूंगा। सेकंड कोट करने के बाद मैं इस पर ब्लैक कलर करूंगा जो कि थोड़ा ब्लूइश टच में है और जो कलर मैं यूज ले रहा हूँ वो सेमी मैट कलर है और थिनर बेस है। इस कलर की मैंने 3 कोटिंग की है। पेंट को अच्छे से सूख जाने के बाद सबवूफर को इसमें इंस्टॉल करेंगे। पहले मैं सबवूफर की वायरिंग को सोल्डरिंग कर लेता हूँ। नेगेटिव पर ब्लैक और पॉजिटिव पर रेड वायर। बॉक्स के साइड में होल पास आउट करके वायर को बाहर निकालना है। वायर के बीच में एक गांठ लगा लेंगे ताकि वायर ज्यादा आगे ना जाए और ग्लू गन से ग्लू लगाकर होल को फिक्स कर देंगे ताकि एयर पास ना हो। तो अभी सबवूफर को लगा देते हैं और इसे स्क्रू से टाइट कर देते हैं। इसका साउंड टेस्ट आपको आगे देखने को मिलेगा। इस इनक्लोजर का बास इतना डीप आ रहा था कि पूरी कार वाइब्रेट कर रही थी और काफी लाउड था। कार के इनसाइड कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। शायद ही आपको इसका बास साउंड टेस्ट में फील हो। ये इनक्लोजर इस वर्ना कार में लगने वाला है। इस कार में कंपनी फिटेड स्टीरियो लगा हुआ है और जो इसकी वायरिंग्स है इस सीट के नीचे की साइड है। ऑलरेडी इसमें पहले कोई सबवूफर लगा हुआ था तो इसकी वायरिंग यही निकली हुई है। ये सबवूफर के लिए वायर है, ये पावर के वायर्स हैं और ये RC के इनपुट वायर्स हैं।
तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया है इनका कनेक्शंस करना। अगर ये नहीं होते तो डिफिकल्ट होता मेरे लिए वायरिंग करना। इन फ्यूचर जब मैं अपनी कार के लिए सबवूफर बनाऊंगा तो आपको फुल वायरिंग करके भी दिखाऊंगा। जो सबवूफर है डिक्की में लगने वाला है, वरना है तो काफी स्पेस होना ही है। सबवूफर की वायरिंग भी यहीं आ रखी है। सबवूफर को इसमें रख देते हैं और इसकी वायरिंग कनेक्ट कर देते हैं। जो एम्पलीफायर मैं यूज लेने वाला हूँ पैनासाउंड कंपनी का है। ये मैंने 3000 रुपये में परचेज किया है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आप पॉज करके इसे रीड कर सकते हैं। इस प्राइस रेंज में ये काफी शानदार एम्पलीफायर है। आप इसके वाट्स पर मत जाइएगा, ये सिर्फ दिखावा है। इसकी जो मेन पावर है वो 60 वाट पर चैनल है। चलिए इसे मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। इसके अंदर आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है और एक हाई लेवल के इनपुट के कनेक्टर हैं। ये जो हमारा एम्पलीफायर है 2 चैनल पावर एम्पलीफायर है और इसका मॉडल नंबर PN502 है। पहले हम इस तरफ आते हैं। यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ है जो कि 25 एम्पियर का है और यहाँ पर पावर के इनपुट्स हैं 12 वोल्ट्स, रिमोट वायर और ग्राउंड। यहाँ पर स्पीकर्स के कनेक्शन करने हैं। ये ड्यूल चैनल का एम्पलीफायर है, 60 वाट पर चैनल। दोनों चैनल ब्रिज मोड पर है। ब्रिज मोड पर चलाने के लिए लेफ्ट चैनल के पॉजिटिव पर और राइट चैनल के नेगेटिव पर वायर कनेक्ट करना है। दूसरी साइड में इधर ये हाई लेवल के इनपुट हैं। यहीं से हाई लेवल के गेन को सेट करने के लिए प्रीसेट है। ये RCA के इनपुट हैं और साथ ही में RC के आउटपुट के लिए भी पॉइंट्स हैं। ये लो पास फिल्टर के लिए स्विच है। लो फ्रिक्वेंसी चाहते हैं तो इसे ऑन पर रखें। यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी को 30 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक एडजस्ट कर सकते हैं और ये बास्ट को बूस्ट करने के लिए ऑप्शन है। चलिए इसके कनेक्शंस कर देते हैं। ये एम्पलीफायर इस सीट के नीचे ही रखने वाला है तो यहीं इसके कनेक्शंस होंगे। पॉजिटिव वायर पर 12 वोल्ट को कनेक्ट करना है। अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव का पता नहीं है तो आप मल्टीमीटर से चेक कर लें। वायर को हमेशा टाइटली स्क्रू करें, लूज रहने पर आपस में टच होने का खतरा रहता है। जो ये पतला सा ब्लैक वायर है रिमोट वायर है। ये स्टीरियो एम्पलीफायर से आ रहा है और इसे रिमोट से कनेक्ट करना है। लास्ट वायर को कनेक्ट करने से पहले मल्टीमीटर से चेक कर लेता हूँ कि ये ग्राउंड ही है, तो ये ग्राउंड वायर ही है। इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। ये जो RCA के इनपुट वायर हैं इन्हें RCA इनपुट पर लगाना है। ये जो सबवूफर के वायर हैं ब्लैक वायर नेगेटिव है और ग्रे वायर पॉजिटिव है और जो कनेक्शंस करने हैं वो ब्रिज मोड पर करने हैं। स्पीकर का पॉजिटिव वायर लेफ्ट चैनल के पॉजिटिव पर और ब्लैक वायर राइट चैनल के नेगेटिव पर। हमारे कनेक्शंस हो चुके हैं। इस एम्पलीफायर को सीधे उठाकर सीट के नीचे रख देते हैं।